कि आप किसी को भी वोट दे देना, लेकिन भूल करके भी भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन पार्टी को वोट न देना, उनका बहिष्कार कर देना, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये बाबा मुख्यमंत्री महाराजा सुहेलदेव के न शुभचिंतक है न हितैषी है। उसमें भी कम्युनल का खेल चल रहा है, वहाँ भी वो धार्मिक सेंटिमेंट देखा जाता है। अगर महाराजा सुहेलदेव और गाजी के बीच युद्ध न हुआ होता, महाराजा सुहेलदेव का किसी क्षत्रिय राजा के बीच युद्ध हुआ होता, तो ये कदापि महाराजा सुहेलदेव की बात नहीं करते। इनके पुरखों ने हमको बराबर कुर्सी पर बैठने का अवसर नहीं दिया, हमारे पुरखों को एक पंगत में बैठने का अवसर नहीं दिया, हमारे पुरखों को कभी पंचायत में बैठने का अवसर नहीं दिया। ये गुलाम बना के रखे, दास बना के रखे। हमारे गले में हाड़ी बांधी गई, कमर में झाड़ू बांधी गई, हाथ में घंटी दिया गया। ये स्तन, हमारी बहू बेटियां जो अपनी स्तन ढकती थी और उनके स्तन के साइज के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। इसने इतना, इससे ज्यादा घृणा और क्या हो सकता है। ये साधु राजभर जी को बुरी तरीके से मार करके उनका दोनों पैर तोड़ दिया गया, उनके सर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया, तो मेजर इंजरी किया करके उनकी हत्या की गई। डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक टीम को बुलाना चाहिए था, जो एसओ लोहता के द्वारा नहीं किया गया है। लगातार हत्याएं हो रही हैं। पूर्वांचल का ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां हर हफ्ते हत्या न हो। आपको ये क्यों लग रहा है कि टारगेट किलिंग राजभर समाज की हो रही है? नहीं, ये लग नहीं रहा है, ये हो रहा है। एक राजभर को वहां तो उसके आंख में और सीने में गोली मारी गई है, मतलब बहुत ही दर्दनाक मर्डर हुआ है। एक हमारा डॉक्टर जौनपुर में मारा गया, डॉक्टर सुनील राजभर। तिलोचन महादेव में दीपक राजभर की हत्या हुई, सतीश की हत्या। एक शबनम राजभर हमारी बेटी थी, वो अपने बूढ़े माँ बाप जो खेत में काम कर रहे थे, उनको वो जो है भोजन लेके जा रही थी, उसको चाकुओं से ये लोग मार डाले। फिर आप जैसे नेता भी तो फिर नाकाम हो रहे हैं कि इस सारी हत्या रुक नहीं पा रही। अगर आप आवाज़ उठाते तो उसका असर नहीं हो रहा। ये भारतीय जनता पार्टी एलीट सोसाइटी का ये सरकार है, ये प्रभुत्ववादियों और मनुवादियों की सरकार है। तो बहुत अफसोसजनक बात है कि जिस विधानसभा का एमएलए राजभर हो और सरकार में कैबिनेट मंत्री हो, उसके क्षेत्र में भी राजभर सुरक्षित नहीं है। अगर 10वीं शताब्दी में पैदा हुए महाराजा सुहेलदेव के नीतियों पर आप जो है सरकार चलाना चाहते हो माननीय बाबा मुख्यमंत्री जी, तो फिर उन्हीं के संततियों पर हो रहे अत्याचार पर आपकी मुंह सिल क्यों जा रही है? हाँ, ये जो है सुहेलदेव को आगे करके राजभरों का ध्रुवीकरण के वोट लेने के चक्कर में ये सारा चीज चला रहे हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं रोहनिया विधानसभा के ऊंच गांव में हूं, जहां पे साधु राजभर की हत्या बताई जा रही है, पिछले दिनों हुई थी। यहां पे ब्रजेश राजभर और सपा प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर पहुंचे हैं मौके पर। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या आरोप है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है, किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं आज? देखिए, यह रोहनिया विधानसभा के अंतर्गत ये गांव ऊंच गांव दाऊदपुर मिला के ग्राम सभा है, और यहाँ श्री साधु राजभर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड थे, शारीरिक रूप से विकलांग भी थे, उनका ये प्रमाण पत्र भी है। और ये साधु राजभर जी को बुरी तरीके से मार करके उनका दोनों पैर तोड़ दिया गया, उनके सर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया, तो मेजर इंजरी किया करके उनकी हत्या की गई। और हत्यारों को ये लगा कि पूरी तरीके से इनकी प्राण जो है पखेड़ू उड़ चुका है, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। यहाँ के ग्राम प्रधान श्री पटेल जी और गांव के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई, आप लोग मौके पर पहुँचे और पुलिस को खबर दिया। पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जैसे वो साफ साफ झलक रहा था कि यह मर्डर है, तो ऐसे में डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक टीम को बुलाना चाहिए था, जो एसओ लोहता के द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण हो सकता है कि बहुत साक्ष्य हत्यारों के मिट गए हों। और अभी ये जो श्री साधु राजभर जी की हत्या हुई है, ये मात्र राजभर समाज की एक हत्या नहीं हुई है, और भी हो रही हत्याएं। लगातार हत्याएं हो रही हैं। पूर्वांचल का ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां हर हफ्ते हत्या न हो रही हो। हाँ, जैसे कुछ और नाम बताइए। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले सेवापुरी विधानसभा में बेनीपुर में फया राजभर की हत्या हुई। उसके बाद छितौना में छोटू राजभर की हत्या हुई। और जो फया राजभर की हत्या हुई थी,
उसमें सरकार तो इतना लिप्त हो गई थी हत्यारों को बचाने के लिए कि जो हत्यारा जेल में था रिमांड पर, ये पुलिस का जो अभी तक का प्रोसीडिंग है कि चार्जशीट 90 दिन में जाती है, लेकिन वहाँ पर उस मुख्य आरोपी को बचाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सामंतियों ने, मनुवादियों ने दबाव बनाया, तो वहीं पुलिस जो 90 दिन समय लेती है वह 24 घंटे में क्लोज़र रिपोर्ट तैयार किया और क्लोज़र रिपोर्ट तैयार करके सीजीएम के पास भेजा। कोर्ट नहीं गए और डायरेक्ट। और सीजीएम जो रिमांड लिया था उस क्लोज़र रिपोर्ट में ये साफ साफ दिखाया गया था कि हत्या से इनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि उस एफआईआर में मेन एक्यूज्ड वहीं थे, लेकिन क्लोज़र रिपोर्ट के आधार पर उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये बताइए कि आपको ये क्यों लग रहा है कि टारगेट किलिंग्स राजभर समाज की हो रही है? नहीं, ये लग नहीं रहा है, ये हो रहा है। देखिए, लगना एक अलग विषय है, लग रहा है मतलब हम एक एजुम्सन कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं। ये कल्पना नहीं है, ये साक्षात प्रैक्टिकली दिख रहा है। मैं गिना रहा हूँ आपको ना, फया राजभर का, दूसरा छोटू राजभर छितौना, उनके पूरे परिवार को मारा गया, 3 महीने कोमा में रहने के बाद वो मर गए। तो फिर आप जैसे नेता भी तो फिर नाकाम हो रहे हैं कि इस सारी हत्या रुक नहीं पा रही। अगर आप आवाज़ उठाते तो उसका असर नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए यही तो आप बता रहे कि हाथ बिल्कुल मैं तो बताऊं कि एक अभी इसी बनारस में जिस दिन साधु राजभर जी की हत्या हुई, 3 हत्या हुई, उसी दिन 3 हत्याएं हुई हैं एक साथ राजभर की। चिलबिला पिंडरा विधानसभा, चिलबिला, एक राजभर को वहाँ तो उसके आँख में और सीने में गोली मारी गई है। मतलब बहुत ही दर्दनाक मर्डर हुआ है, तालाब में फेंक दिया गया और मार करके तालाब में फेंक दिया गया। इसी तरीके से ये तो अभी एक हमारा डॉक्टर जौनपुर में मारा गया, डॉक्टर सुनील राजभर। तिलोचन महादेव में दीपक राजभर की हत्या हुई, सतीश की हत्या हुई, और इसके पहले 1 साल पहले बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर हमारा छोटा भाई माननीय स्पीकर साहब सुखदेव राजभर दिवंगत बाबूजी के सुपुत्र विधायक हैं, उनके विधानसभा में एक शबनम राजभर हमारी बेटी थी, वो अपने बूढ़े माँ बाप जो खेत में काम कर रहे थे उनको वो जो है भोजन लेके जा रही थी, उसको चाकुओं से ये लोग मार डाले। वो अपने मतलब माता पिता को भोजन तक नहीं दे पाई। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं यहाँ सिर्फ राजभर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी एलीट सोसाइटी का ये सरकार है, ये प्रभुत्ववादियों और मनुवादियों की सरकार है। चूँकि भले ये ओबीसी एससी एसटी के नेताओं को दिखावे के लिए मंत्री बना के रखा है। 2 बड़े नेता हैं इनके साथ, खुद हमारे समाज के 2 बड़े कैबिनेट मंत्री हैं। और दुर्भाग्य में बताऊं आपको, बनारस और गाजीपुर में छोटू राजभर के परिवार के साथ जो घटना घटी, हत्या हुई, उसके नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने का कोशिश किया उन हरामखोरों ने, उनको इतना मारा कि 3 महीने कुआं में रहे, मर गए। और वो माननीय हमारे उस विधानसभा शिवपुर के अंतर्गत छितौना आता है, उसमें तो बहुत अफसोसजनक बात है कि जिस विधानसभा का एमएलए राजभर हो और सरकार में कैबिनेट मंत्री हो, उसके क्षेत्र में भी राजभर सुरक्षित नहीं है। एक ये सवाल है। उस समय मैंने और ब्रजेश जी सब लोग मिलकर बहुत तगड़े से इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया भी था। कैसे रुकेगा ये सब? ये सब एक ही तरीका है रोकने का कि इस जुल्मी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को, ये लोकतंत्र को खत्म, संविधान को खत्म करने वाली सरकार को, ये संविधान और लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। सरकार तो कह रही कानून व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है। ये सिर्फ उनके खोखले बयान हैं। और अभी तो मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा इसमें। अभी जो हमारा हाउस चल रहा था विधानसभा का, हमारा छोटा भाई कमलाकांत राजभर ने भी सदन में इस बात को प्रमुखता से उठाया कि राजभर मारो अभियान चल रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन उस पर यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट बाबा योगी आदित्यनाथ, उस पर उनका कोई टिप्पणी नहीं आया। लेकिन टिप्पणी इस बात पर आया कि उत्तर प्रदेश की जो शासन चलेगी, जो सरकार चलेगी, वो महाराजा सुहेलदेव जी के नीतियों पर चलेगी। तो बड़ी बात बोली उन्होंने। बड़ी बात बोली है, उसी में मैं नई बात जोड़ रहा हूँ। अच्छा।
अगर 10वीं शताब्दी में पैदा हुए महाराजा सुहेलदेव के नीतियों पर तो आप जो है सरकार चलाना चाहते हो माननीय बाबा मुख्यमंत्री जी, तो फिर उन्हीं के संततियों पर हो रहे अत्याचार पर आपकी मुंह सील क्यों जा रही है? क्यों आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि लगातार राजभर की हत्या क्यों हो रही है? आप एक्चुअल में ये बाबा मुख्यमंत्री महाराजा सुहेलदेव के न शुभचिंतक हैं न हितैषी हैं। उसमें भी कम्युनल का खेल चल रहा है। वहाँ भी वो धार्मिक सेंटिमेंट देखा जाता है। अगर महाराजा सुहेलदेव और गाजी के बीच युद्ध न हुआ होता, महाराजा सुहेलदेव का किसी क्षत्रिय राजा के बीच युद्ध हुआ होता, तो ये कदापि महाराजा सुहेलदेव की बात नहीं करते। मैं ये बता रहा हूँ आपको। यहाँ ये जो है सुहेलदेव को आगे करके राजभरों का ध्रुवीकरण के वोट लेने के चक्कर में ये सारा चीज़ चला रहे हैं। और ये वोट तो लेंगे पर इनके न तो कोई अधिकार देंगे, न इन्हें किसी प्रकार का संरक्षण देंगे, न इनको सुरक्षा देंगे। राजभर के साथ साथ पटेल का भी हत्या हो रहा है। पिंडरा में बुला करके हेमंत पटेल की हत्या की गई, बुला के मौर्य की हत्या की जा रही। मेरा साफ साफ कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैं यहाँ जुटे इस ग्रामीणों से भी कहूँगा कि आप किसी को भी वोट दे देना, लेकिन भूल करके भी भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन पार्टी को वोट न देना, उनका बहिष्कार कर देना। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, न्याय चाहते हैं। अगर आप न्याय चाहते हैं तो। नहीं तो जिस तरीके से इनके पुरखों ने हमको बराबर कुर्सी पर बैठने का अवसर नहीं दिया, हमारे पुरखों को एक पंगत में बैठने का अवसर नहीं दिया, हमारे पुरखों को कभी पंचायत में बैठने का अवसर नहीं दिया, ये गुलाम बना के रखे, दास बना के रखे। हमारे गले में हाड़ी बांधी गई, कमर में झाड़ू बांधी गई, हाथ में घंटी दिया गया। ये स्तन, हमारी बहू बेटियां जो अपनी स्तन ढकती थी और उनके स्तन के साइज के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। इसने इतना, इससे ज़्यादा घृणा और क्या हो सकता है? देवदासी पर मतलब बर्बरता का बेइंतहा हमारे लोगों के साथ किया। हमारे इतना बेइंतहा अत्याचार न कभी मुगल किए न अंग्रेज किए, जो ये मनुवादी किए थे। और ये मनुवादी कि ये बीजेपी की सरकार है, ये आज भी कर रहे हैं। और ये ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर तो ये सिर्फ विदाउट पावर पोर्टफोलियो कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी हैसियत नहीं। ये दोनों के विधानसभा में हत्या हुई है, ये दोनों। और मैं तो विशेष रूप से श्री ओम प्रकाश राजभर की बात पर मैं कहूँगा। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं राजनीति में गब्बर हूँ, मैं राजनीति का गब्बर हूँ। मेरे सामने पूर्वांचल नहीं, पूरे देश के जितने माफिया हैं सब नतमस्तक होते हैं। और आपके विधानसभा में एक सीधे साधे नौजवान की हत्या कर दी जाती है। आज तक वो वर्कआउट नहीं हो पाया, आज तक ये नहीं हो पाया कि हत्या किसने किया, आज तक वो हत्या खुल नहीं पाया। जितनी हत्याएं लगातार हुई हैं, कोई हत्या नहीं खुल पा रही है। किस बात के तुम गब्बर हो, किस बात के तुम कैबिनेट मंत्री हो? उस जगह सुभाष राजभर और ये ब्रजेश राजभर होता, टू द मिनट उसी दिन मैं इस्तीफा दे देता। और जो भी हत्यारा है, अगर पुलिस उसको ठीक नहीं करता तो हम लोग अपने आप से उसको ठीक कर देते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने इनकी बातों में वो दर्द महसूस किया होगा जो लगातार राजभरों की हत्या इन्होंने बताया। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते? लगातार जो राजभरों की हत्याएं हो रही हैं, और ये रोहनिया का मामला है, दाऊदपुर के ऊंच गांव का मामला है। अभी इस पर पुलिस की तरफ से तो जांच हो रही है, लेकिन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है कि परिवार को इंसाफ क्या मिलेगा। हालांकि सुभाष राजभर, ब्रजेश राजभर लगातार अत्याचार हो रहे हैं राजभरों पर, वहाँ पे पहुँचते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई भी लड़ते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।